जयराम जी की। दोस्तों, क्या यही ज्योतिष है? आज मैं इस भाग के 5वीं कड़ी में अपनी जीवनी की कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ। 13 वर्ष में मेरा नामांकन आश्रम में हुआ, लगमा में। और जब मैं शुरुआत हुई तो भिक्षा मांगने से शुरुआत हुई। पहले दाल सब्जी मांग करके लाते थे, फिर 6 महीने के बाद जलावन मांग करके लाते थे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो खाना बनाने का काम मिला। खाना बनाने का काम बड़ा ही कठिन था। कम उम्र थी, किंतु यह गुरुकुल का नियम था, सो नियम का पालन करना था हमें। इसके बाद मुझे गुरुजी ने गाय चराने का काम दिया। तब तक मैं 14 वर्ष का हो गया था। वहां पर पढ़ने की भी व्यवस्था थी और कमाने की भी व्यवस्था थी। एक गुरुजी थे, विदेश्वर झा, डॉक्टर विदेश्वर झा। बड़े दयालु थे, संत थे और प्रोफेसर भी थे। उनके सानिध्य में कोई भी बच्चे अपने अपने यज्ञ में जाया करते थे, कुछ पैसे कमाते थे। मेरे प्रति भी उनकी कृपा हुई और मुझे भी वो अपने साथ ले जाने लगे। अब मुझे 100 रुपये यज्ञ में मिल जाया करते थे। अब मुझे खाने में अगर कुछ खाने की इच्छा होती थी तो मैं खा सकता था, क्योंकि दयनीय स्थिति होने की वजह से मुझे घर से कुछ नहीं मिलता था, मित्रों को मिलता था। गुरुजी के सानिध्य में मैं बड़े बड़े यज्ञों में गया। सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी, अतिरुद्र यज्ञ, विष्णु रुद्र यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञों में गया। छोटी छोटी पूजा में मुझे जाने का अवसर नहीं मिला। यद्यपि मैं ऐसे संस्कार वाले परिवार से नहीं था, किंतु फिर भी मुझे उच्च कोटि के यज्ञों में जाने के कारण मेरी प्रतिभा बढ़िया बनती गई और मैं समस्त देवताओं की विधियों को कम उम्र में बिना पढ़े ही मैं समझ गया। यद्यपि मेरी रुचि नहीं थी, मैं पंडित नहीं बनना चाहता था, किंतु बढ़िया संगति या गलत संगति में रहने से व्यक्ति के ऊपर असर आ जाता है। सो मुझे तमाम यज्ञों का असर आ गया। मैंने बड़े बड़े ऐसे पूजा देखे, ऐसे यज्ञ देखे जिसको मेरे हृदय की पटल पर वो उतर गई। बाल्यकाल थी। मैंने तालाब का विवाह होते हुए देखा, मैंने कुआं का विवाह करते हुए देखा, मैंने बड़े बड़े यज्ञ देखे। आगे चलकर जब मैं गुरुजी के सानिध्य में आया और कई यज्ञ में जाता था, तो एक बार जब मैं 14 वर्ष का हो गया तो मेरा एक मित्र था, महादेव झा, रसियारी, जिला दरभंगा से। एक बात और बता दूं, मेरे जीवन में 2 बातें रही है। शिक्षा कभी रुकी नहीं है बृहस्पति की वजह से, और सफलता कभी मुझे मिली नहीं है। 2 बातों को ध्यान दें। शिक्षा मेरी कभी रुकी नहीं। मैं 9 वर्ष का था तब से मेरी शिक्षा के प्रादुर्भाव शुरू हुए और मैं इधर उधर भटक करके शिक्षा चलती रही और भाग्य मेरा कभी साथ नहीं दिया। मैं उच्च पद पर आसीन कभी नहीं हुआ। खैर, जब उस घनश्यामपुर के पास एक यज्ञ था, हरिद्वार, उस यज्ञ में जब मैं गया, मेरा साथ महादेव भी थे। उस यज्ञ में हम लोग दिन में यज्ञ किया करते थे। चूंकि उम्र कम थी, अभी युवावस्था आई नहीं थी। प्रेम क्या चीज है इस चीज को हम लोग जान नहीं पाते थे। नए नए अंकुर अभी हम लोगों के हृदय में स्फुटित होते जा रहे थे। सो यज्ञ में मेरे मित्र के एक मामा की बेटी आई और मित्र से बात होती थी, तो मेरा मित्र था, हम भी उसके साथ रहते थे। हम दोनों उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। यज्ञ में चूंकि कम उम्र में हम यज्ञ में ही तो जाते थे। हमारी न भावना थी, न हमारे ऐसे संस्कार थे। सो हम दिन में यज्ञ करते थे और रात को जो है चलचित्र, रामराज इत्यादि हुआ देखने को मिलते थे, तो हम लोग पिक्चर देखने चले जाते थे। इस प्रकार से 10 दिन का यज्ञ पूर्ण हुआ और न लड़की से हम लोगों की बात हुई, केवल हम लोग उसके आगे पीछे कर करके समय बिताया। फिर आश्रम आ गए। हमारा काम बदला। गाय चराने का काम सरकार ने दिया। 5-6 गायें हुआ करती थी और उनको खाने का कोई इंतजाम आश्रम में नहीं था। गायों को मैं चराने के लिए खेत में जाता था। कई बार मुझे पिटाई भी कर दी किसी किसान ने, क्योंकि उसके बगीचे की घास अगर गाय खा जाती थी तो वो जो है मुझे मारता भी था। पर मैं कहता किससे? मेरे पैर में चप्पल नहीं हुआ करती थी, तो जब मैं चलता था तो घास के चुभने से, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो ग्रामीण इलाका के होंगे, तो मेरे पैर के तलवे में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, मांस दिख रहे थे। न औषधि थी, न पैसे थे, बहुत दयनीय स्थिति थी। तो एक दिन
बरसात का समय था। मैंने सरकार से कहा, सरकार मुझसे चला नहीं जाता है। सरकार ने बाल्टी की रस्सी ली और मुझे जो है मारा और भगा दिया आश्रम से। मैं चल नहीं पा रहा था, मेरे दोनों पैरों के तलवों में इतने गड्ढे थे। मैंने 2 पन्नी बांधी दोनों पैरों में और पैदल पैदल अपने गांव को आया। सोच रहा था कि इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। उसमें बिजली के तार हुआ करते थे, तो मर जाऊं, क्योंकि घर पे कोई सहारा नहीं, आश्रम में कोई सहारा नहीं, कोई परिजनों की मदद नहीं। फिर घर आया, माँ ने पैरों में तेल डाल डाल के, गर्म तेल डाल डाल के कुछ दिनों में मेरे घाव ठीक हुए। फिर माँ बोली आश्रम जाओ पढ़ने के लिए। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। फिर वो मुझे भेज देती थी। इसी प्रकार से मैं 10वीं पास यहाँ पर पहली बार मैं 1984 में मध्यमा पास किया, पूर्व मध्यमा यानी 10वीं पास की। अब मेरा नामांकन उपशास्त्री में हो गया। मुझे इस आश्रम में रह करके मैं आज कुछ भव्यता की चर्चा करना चाहता हूँ। यद्यपि इस आश्रम में अन्न का अभाव नहीं था, किंतु खिलाने वाले की कमी थी। 2 टाइम केवल दाल रोटी मिलती थी। सब्जी, सलाद, दूध क्या चीज़ है, दही क्या चीज़ है, बहुत सारी क्या चीज़ है, मेवा क्या चीज़ है, हमने अपने जीवन में इन 4-6 वर्षों में देखे नहीं कुछ। सिर्फ दाल रोटी देखी, दिन और रात। तड़का क्या होता है, टमाटर क्या होता है, सलाद क्या होता है, कोई चीज़ नहीं थी। और लेकिन सभी बलिष्ठ थे। प्राकृतिक अनमोल धरोहर। मेरे जो सरकार थे परम कर्मनिष्ठ थे, परम श्रद्धेय थे। मैं जीवन में अगर भगवान किसी को कह सकता हूं तो मैं अपने आराध्य सरकार को कह सकता हूं। यद्यपि नियमावली कठोर थी, लेकिन उनकी शरीर की जो बनावट थी, मैंने अपने जीवन में कभी दाढ़ी बढ़ती हुई या पकी हुई दाढ़ी नहीं देखी। मैंने कभी उन्हें दुबला पतला नहीं देखा। हृष्ट पुष्ट शरीर, त्रिकाल संध्या गायत्री करते थे, 2 किलोमीटर डोल डाल के लिए जाते थे, आते थे, त्रिकाल नहाते थे, आचरणवान थे, कर्मनिष्ठ थे। मैंने इस आश्रम से सबसे बड़ी चीज अगर कोई चीज मैंने सीखी तो मेरे गुरु परम कर्मनिष्ठ थे और सादगी जीवन में रहते थे। ऐसा नहीं है कि दूसरे को बढ़िया कुछ खिलाया और खुद खाए, ऐसा नहीं था। आश्रम में भिक्षाटन से सारी चीजें आती थी, उन्होंने अपने परिश्रम से। मेरे सरकार कहाँ से आए, क्या गोत्र, क्या नाम, हम लोग नहीं जानते, सब उनको सरकार ही कहते थे। उन्होंने विद्यालय बनाया, आश्रम से विद्यालय बनाया, महाविद्यालय बनाया। उन्होंने कई छात्रों को पढ़ा करके बढ़िया किया। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर था। आश्रम के पीछे लाशें जला करती थी, लेकिन सभी छात्र निर्भीक होकर ऊपर छत पर सोया करते थे। यद्यपि कोई व्यवस्था नहीं थी, प्राकृतिक धरोहर था वहाँ पर, वनों का, और ऐसा समझ लें कि स्वयं प्राकृतिक छटा थी वहाँ पर। जितने गुरुजन थे सभी मूर्धन्य विद्वान थे। एक तो अंधे विद्वान थे, कैथिनिया के व्याकरणाचार्य थे, जो थे अंधे, लेकिन कोई ऐसे सूत्र नहीं जो आपको बता नहीं सकते हैं। मैंने एक गुरुजी देखे चूड़ामणि पद पर, जो वैदिक थे, और उनको मैंने देखा कि केवल हाथों के इशारा से वो ये बता देते थे कौन सा वेद का कहाँ पर कौन सा मंत्र का स्वर है। मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा जिन्होंने अध्ययन तो नहीं किया, किंतु आपको संस्कृत में भाषण बढ़िया देते थे। मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा जो छात्र, आप ये समझ लो कि भाषण देने में, वेदों में निपुण थे। बहुत ऐसे भी छात्र थे जो संगतिहीन भी थे। मैं बड़े कायल रहता था, मैं भी चाहता था कि ऐसा ही संस्कृत में भाषण दूं, इतने वेद मंत्र मुझे आए, मैं भी एक बढ़िया आदमी बनूं। मैं भी जो है, मैं सरस्वती के प्रति बहुत रहता था। बाल्यकाल से मैं गाना गाता था। उस गुरुकुल में जब 10वीं में था तो संयोगवश एक ऐसे गुरुजी भी आए जो कि यूनिवर्सिटी थी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, उससे हमें 10वां की पूर्वमध्यमा की डिग्री मिली है। उसमें संगीत का भी एक विषय था। उसमें एक कुर्मी बिरादरी के थे, उनको सानिध्य मिला और वो अपने छात्रों को पढ़ाने लगे। हम जब पढ़ने जाते थे उनके पास तो मेरा सुर बहुत बढ़िया था, किंतु ऊपर का सुर नहीं जाता था। उन्होंने मुझे 10 ठाठों को सिखाया। उनके पास सारी व्यवस्था थी, राजा थे, वो 100 बीघा जमीन थी, किंतु उनकी भी एक लालसा थी कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। अकेले पिता के पुत्र थे, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। मुझे बहुत चाहते थे, मैं गुरुजी की बहुत सेवा करता था। मेरे सुर ऊपर नहीं जाते थे तो मेरे गले में हलवा बांध देते थे। गुरुजी इधर उधर गए, मैं खोल करके हलवा खा लेता था, क्योंकि मेरी गरीबी इतनी थी सो मैं खा लेता था। लेकिन 10 ठाठों के सिखाया मुझे, वो चाहते थे रेडियो स्टेशन में मैं इसे लगाऊंगा। संजोग बस एक ऐसा हुआ कि हमारे सरकार ने उन्हें निकाल दिया। तब तक मैं उपशास्त्री में आ गया।
और यह शिक्षा मेरी यहीं अधूरी रह गई। न घर की परिस्थिति थी, ना हारमोनियम था, तो मेरी यह शिक्षा अधूरी रह गई। किंतु मुझे संगीत के 10 ठाटों की ज्ञान मुझे 13-14 वर्षों में मिल गए थे, परंतु वो ज्ञान वहीं रुक गया। अब मैं जो कमाता था यज्ञों में, उन पैसों को मैं माँ को दे के आता था। जब मैं आश्रम आता था तो कलानंद जी थे गुरुजी के शिष्य, वो कहते थे कि गुरुजी को आधी दक्षिणा देनी होगी। उसमें से मैं आधी देनी पड़ती थी, 25 रुपये या 50 रुपये। तो मुझे बहुत बात खलती थी और मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता था। 100 रुपये कमाता था, उसमें से मैं 25 रुपये या 50 रुपये सरकार को क्यों दूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़रूरत थी। मेरे घर में दीदी का गौना नहीं हुआ था, चोरी हो गई, मेरे दीदी के जितने सामान थे सब ले गए। बाढ़ आ गई, हमारी ज़मीन कटकर जो है नदियों में चली गई। यानी घर पे इतनी गरीबी आ गई कि जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। संजोग से मैं इधर पूर्व मध्यमा पास किया, मेरी दीदी का भी गौना हुआ। दीदी भी धनाढ़ी घर में गई, उसको किसी प्रकार का अभाव नहीं, वो भी पढ़ने लगी। एक कहानी बीच में यह बताना चाहता हूँ। जब मेरे पिताजी ने यह कहा था कि हम दामाद को पढ़ाएंगे, हम लोग भूखे रहते थे। एक दिन मुझे क्रोध आया, जीजा के कपड़ों को मैंने जो है कीचड़ में डाल दिया। जीजा तो चले गए, परंतु मैं सबका शत्रु बन गया, माता पिता बहन सबका शत्रु बन गया। उस दिन से आज तक मैं सभी का शत्रु हूँ। लेकिन मुझे ये अगर हम नहीं करते तो हमारे जीजा फिर भी पढ़ते रहते और हमारी दयनीय स्थिति थी। अब मैं आगे की चर्चा करूंगा कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। मैं विराम देता हूँ। जयराम जी की नमस्कार।